Hello everyone. In this video, I am going to discuss about the pending part of core ideas of discipline. सब फिफ्थ पॉइंट हमारे पास क्या है, द मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव. मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव में हम क्या कंसिडर करेंगे कि हम कोई भी कोर्स कर रहे हैं उसका मार्केट वैल्यू क्या है. From a management point of view, the higher education and science is to make good use of limited resources to meet the demands of the society. The organization in department divided along disciplinary lines is a means of shaping the supply according to market demands. हमारा पर्पस क्या है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ का पर्पस क्या है कि ऐसी डिसिप्लिनरी लाइंस क्रिएट करना या ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना सो दैट वी आर एबल टू कॉप अप विद द मार्केट डिमांड्स एंड अकॉर्डिंग टू इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट्स एंड चॉइसेस. कि आप कुछ पढ़ रहे हो, बाद में उसका प्रोफेशनली आपको क्या हेल्प मिलेगा, दैट वी बेसिकली फोकस ऑन इन दिस मैनेजमेंट टेक्निक. Faculty must be placed, their salaries must be located in some departmental budget, teaching loads, student credit hours assigned, balance performance must be evaluated. तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, फैकल्टी को प्लेस करना या स्टाफ की रिक्वायरमेंट क्या है, उनके सैलरीज को फॉर्म करना, ये सारा कुछ हमारे पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स के बारे में डिस्कशन हो रही है. डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर आर थस प्राइमरली as a management problem due to significant shift in funding and rising cost of research over the period. Universities have become increasingly subjected to market forces. जैसे जैसे हमारे इंडिया में रिसर्च लेवल्स या रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ का स्कोप इंक्रीज़ होते जा रहा है, उसी तरह से हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मार्केट वैल्यू को अट्रैक्ट करना शुरू कर रही हैं कि मार्केट में क्या क्या हो रहा है उस पर फोकस हो रहा है. दिस यूजली मीन्स दैट यूनिवर्सिटी आर इंक्रीजिंगली इनकरेज टू अडॉप्ट बेटर बिजनेस प्रैक्टिसेस. इट्स अ काइंड ऑफ एजुकेशनल बिजनेस. यहाँ पर जैसे जैसे रिसर्च वगैरह का स्कोप इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारी बिजनेस प्रैक्टिसेस क्या हो रही हैं, इंक्रीज़ हो रही हैं. वी आर बोथ यूनिवर्सिटीज़ बिकम मोर कम्पिटेटिव रिगार्डिंग बाय टेकिंग देयर रिसर्च टूल्स, इफेक्टिव कॉस्ट मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें हो रही हैं. Certainly, forcing the alternative forms of university organization which are better adapted to the market become more and more pervasive. जो हमें ऐसा लगता है कि जो टेक्निक हमारे पास कॉस्ट इफ़ेक्टिव है वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में क्या हो जाती है, फिर प्रिवेलेंस हो जाती है. Instead of organization into disciplinary department, university might organize teaching research around broader topics, वुमेन स्टडीज़, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, सिक्योरिटी स्टडीज़. जैसे जैसे हमारे पास जो हमारे फंड्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा एलोकेट हो रहे हैं हमें, तो उस हिसाब से हमारा जो रिसर्च एरिया है वो भी खुद को क्या कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है या ब्रॉड कर रहा है. अब पहले सिर्फ हम थ्योरी को रिलेटेड काम कर रहे थे, लेकिन अब हम इन्वायरमेंट को लेकर भी कंसर्न है, वुमेंस के ऊपर भी स्टडी हो रही है. तो ये सारे टॉपिक्स हमारे फंडिंग के प्रॉपर फ्लो की वजह से ही जनरेशन में आए हैं. रेलिवेंस क्या है, इन द वर्ल्ड ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, ग्रोइंग मार्केटाइजेशन ऑफ एजुकेशन दैन नॉलेज, द मैनेजमेंट परस्पेक्टिव ऑफ डिसिप्लिनरी इज इमेंसली important. Universities have been organized revolve around universities in past because it is used to particularly effective organization of teaching and research. पास्ट में सिर्फ पढ़ाने का काम होता था, ऐसी मार्केट वैल्यू जज नहीं होती थी किसी भी इंस्टीट्यूशन को लेके. द डाउन साइड ऑफ दिस अरेंजमेंट इज क्लियरली लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कॉज टू रिजिड ऑर्गेनाइजेशन इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर. इसका लॉस हमें क्या हो रहा है मार्केट में आने की वजह से, जो हमारा करिकुलर स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया है, रिजिड हो गया है. क्योंकि हमें सिर्फ वही चीज़ चाहिए जिससे हमें प्रॉफिट होगा, जिस वजह से हमने अननेसेसरी या जिन चीज़ों से हमें इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है या इतना बेनिफिट नहीं हो रहा, हम उनको इतना प्रिवेलेंट नहीं कर रहे या उन्हें इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं कर रहे सोसाइटी में. रादर जिनका हमें मार्केट वैल्यू ज़्यादा मिल रहा है, हम सिर्फ उन चीज़ों को हाईलाइट करते जा रहे हैं. तो कहीं ना कहीं हमारे कुछ डिसिप्लिनरी अप्रोच इस प्रॉफिट वैल्यू से पीछे हो रहे हैं या आउट ऑफ ऑब्सलीट होते जा रहे हैं क्योंकि उनका कोई मार्केट वैल्यू नहीं है. द एजुकेशनल परस्पेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग, यहाँ पर बेसिकली क्या है कि आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, एजुकेशन प्रोवाइड करने वालों के लिए भी एजुकेशन का क्रिएट करना. एजुकेशन और पेडागोजी इज़ रिलेटिवली न्यू डिसिप्लिन थ्रू विच इट कंबाइन एस्पेक्ट ऑफ साइकोलॉजी, सोशल साइंस, फिलॉसफी, practical study. While it is the domain is whole complex of teaching and
लर्निंग। यहाँ पर आपने सीखना भी है और सिखाना भी है। द डिसिप्लिन ऑफ एजुकेशन इज़ नाउ अ डेज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट यूज फॉर ट्रेनिंग फॉर टीचर्स इन यूनिवर्सिटी एंड लेक्चरर्स। टीचर ट्रेनिंग अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि इन ऑर्डर टू मीट विद द डिमांड्स ऑफ स्टूडेंट्स, एज द स्टूडेंट्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर एक्टिव इन देयर रोल्स, तो टीचर को भी उस हिसाब से एक्टिव होना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे पास टीचर्स के लिए भी ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस हुई हैं इन यूनिवर्सिटीज़ और वेरियस लेक्चरर कॉलेजेस। एजुकेशन ऑफ कोर्स इन अ फील्ड ऑफ रिसर्च एम टू अंडरस्टैंड द social reality of education, main problems and question education deal with, which content should be taught to people in what way। अगर आप यहाँ पर नो डाउट हमने टीचिंग और लर्निंग साथ साथ करनी है, हमने वो कंटेंट भी क्रिएट करना है कि हम बच्चों को कैसे सिखाएं और किस तरीके से सिखाएं, वो भी मेथड हमने यहीं पे सीखना है। What other educational goal should be pursued of teaching knowledge, skills or values? Education has answer to question of truth, learning and morals। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एजुकेशन रिसर्चर्स आर डिफरेंट फ्रॉम एजुकेटर्स एंड दीज आर ऑल्सो एम टू अवॉइड वैल्यू जजमेंट्स दैट आर इनवायलेबल इन द फील्ड ऑफ पेडागोजी। पेडागोजी वांट्स टू डिटर्मिन गुड प्रैक्टिस इन टीचिंग। तो पेडागोजी का मेन फोकस क्या है कि हमारे अंदर टीचिंग स्किल्स को डेवलप करना। द स्कूल एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन कोर्स टेंड टू मल्टी डिसिप्लिनरी इन द सेंस दैट they require people and students to study more than one subject area। तो ये बेसिकली हमें क्या कर रहे हैं, हमें वर्सेटाइल बना रहे हैं सो दैट एट अ टाइम हम मोर देन 2 डिसिप्लिन्स को एक साथ पढ़ सकें। Educators are involved in favor of multidisciplinarity sense, students with greater range of possibility for developing their own interest and strength। क्योंकि अगर बात ये है कि अगर सोसाइटी में सिर्फ एक ही तरह का डिसिप्लिन फेमस होता चला जाएगा, तो हम एक्चुअल इंटरेस्ट, जो हमारे स्टूडेंट्स का एक्चुअल इंटरेस्ट है, वो कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच फॉर एजुकेटर ट्रेनिंग इज़ मस्ट। Credibility of teacher depend upon being an authority in subject they teach, but with the growth of knowledge it has become very difficult to be authority in one discipline, and claiming authoritative knowledge in more than one discipline looks like dilettantism। यहाँ पर क्या है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम नो डाउट एक टीचर के लिए 2 इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स डिसिप्लिन्स को लेके चलना, अप्रोच को लेके चलना क्वाइट डिफ़िकल्ट। But with the passage of time, know that teacher attain mastery in one discipline, and sometime may be weakness in that another discipline, but still interest develop करने के लिए multidisciplinary approach is best one। Discipline should be taught in a manner that it is coherent body knowledge of knowledge। Therefore, the education perspective offers a very complex situation। To illustrate the aspiring political science graduates will have to make some modules in main political science sub disciplines which are political theory। तो वो बेसिकली हमें क्या सिखाना चाह रहा है कि अगर हम पॉलिटिकल साइंस भी कंसिडर करते हैं तो साइमल्टेनियसली वी हैव टू फोकस ऑन दीज काइंड ऑफ आस्पेक्ट्स एज वेल। जैसे पॉलिटिकल थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी, सिस्टम भी पढ़ना पड़ेगा, इंटरनेशनल रिलेशंस क्या हैं, before specializing in any field। The contact of political science students with sister discipline like सोशल साइंस या सोशोलॉजी हो गया, ये भी हमारे डिसिप्लिन के अंदर जुड़ते चले जाएंगे। एक्सपीरियंस एज ए कॉम्प्लीमेंट्री रादर देन कंपीटिंग सब्जेक्ट, मतलब उन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स को एक साथ किया जाएगा जो जिनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। कोहेरेंस मेक्स इट ईजियर फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न। किसी भी चीज़ में जो भी बिहेवियर, अगर जितना ज़्यादा सिमिलर सब्जेक्ट्स होंगे, डिसिप्लिन्स होंगे, उतना इजी है स्टूडेंट के लिए उसे सीखना, क्योंकि वो साइमल्टेनियसली एक चीज़ को दूसरे में यूटिलाइज कर सकता है। देन फ्रेगमेंटेड नॉलेज इज सिंपली फार मोर डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट, फार लेस कंपेलिंग। अगर आप एक सब्जेक्ट सीख रहे हो जिसको आप सिर्फ उसी में यूज़ कर पा रहे हो, उसे हम फ्रेगमेंटेड सब्जेक्ट बोलेंगे। तो वो नॉलेज हमारे लिए कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा टाइम तक रिटेन करना अपने माइंड में, क्योंकि वो एक आउट ऑफ द सिलेबस टॉपिक चल रहा है, वो कुछ टाइम के लिए चलेगा। अगर वो उसकी प्रोफेशनल वैल्यू हुई तो हम उसे थ्रू आउट यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं हुई तो वो हमारे लिए ऑब्सोलीट हो गया, यानी कि वो नॉलेज हमारे लिए इतनी बेनिफिशियल नहीं हुई। तो ये अप्रोच कहीं ना कहीं गलत सेंस करती है, जिसे हम फ्रेगमेंटेड बोलते हैं। Academic discipline of the modern university have shaped higher education by creating disciplinary subject or providing suitable trained teaching personnel। Various committees have been set up
Central Advisory Board of Education to make our teachers more efficient to teach the students. तो यहाँ पर वही लेजिस्लेशंस की बात हो रही है. सेबी विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिमेनिंग एजुकेशनल डेवलपमेंट, डिटर्मिंग द चेंजेस रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव द सिस्टम एंड मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन. अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमारे फ्यूचरिस्टिक स्ट्रेटजीज़ क्या हैं डिसिप्लिन्स को लेके. हम 3 तरह की स्ट्रेटजीज़ पे काम कर रहे हैं. टर्निंग इनवर्ड एंड स्ट्रेंथनिंग बाउंड्रीज. हम क्या कर रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं सो दैट वी कम फॉरवर्ड विद अ वेरी स्ट्रेंथ. टर्निंग इनवर्ड एंड स्ट्रेंथनिंग बाउंड्रीज. अपनी जो हमारी बाउंड्रीज हैं डिसिप्लिन की, उसको इम्प्रूव करना, स्ट्रेंथन करना टू रिमेन इन द सोसाइटी. फ्यू फॉर्मिंग स्ट्रेटजीज अलायंस विद द स्ट्रॉन्गर डिसिप्लिन. दूसरा क्या है कि मुझे पता है कि मेरा जो डिसिप्लिन है विद द पैसेज ऑफ टाइम शायद उसकी वैल्यू कम हो जाए, लेकिन मैं साइमल्टेनियसली छोटे छोटे अलायंस मीन्स होता है किसी के साथ जुड़ना फॉर बेनिफिट प्रॉफिट ऑफ बोथ द डिसिप्लिन्स. किसी भी टेक्निक का किसी के साथ जुड़ना वो होता है अलायंस. अभी हमारे पास क्या है, वीक का जो सब्जेक्ट जिसको लग रहा है कि मेरा विद द पैसेज ऑफ टाइम फिनिश हो जाएगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी, उनका अलायंस स्ट्रॉन्गर डिसिप्लिन के साथ, जिनका पता ही है कि उन्होंने फ्यूचर में रहना ही रहना है. उसके बाद नेक्स्ट थर्ड है रिकॉन्स्टिट्यूटिंग द डिसिप्लिन इन अ न्यूअर सेंस. जैसे अगर हमें पता है कि मेरा ये डिसिप्लिन में सिर्फ थ्योरी ही है, अगर मैं इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क ऐड कर दूं सो दैट इन ऑर्डर टू मेक इट मोर अपीलिंग फॉर द स्टूडेंट्स, तो हमारे पास इस फील्ड के में न्यूअर डिसिप्लिन्स क्रिएट हो जाएंगे, न्यू वे क्रिएट हो जाएगा इन ऑर्डर टू टीच. इस तरह से हमारी आइडेंटिटी भी डिसिप्लिन की मेंटेन रहेगी और हम कुछ ना कुछ अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं. तो इन तीनों को हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हमारे पास क्या है, टर्निंग इनवर्ड और स्ट्रेंथनिंग बाउंड्रीज. यहाँ पर क्या है, दस इंट्यूटिव एंड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऑफ कम्युनिटी टू परसीव्ड आउटसाइड थ्रेट टू टर्न इनवर्ड एंड अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द कोहेजन ऑफ इट्स मेंबर्स. यानी कि हमें पता है कि बाहर हमारा जो सब्जेक्ट है वो इतना थोड़ा सा वैल्यू अपनी लूज़ कर रहा है सोसाइटी में या मार्केट में, तो हम क्या करते हैं, उसके जो कोर डिसिप्लिन्स हैं जहाँ जैसे हमने उसे क्रिएट किया है उसको एक बार से गो थ्रू करते हैं सो दैट देयर इज़ अ चांसेस ऑफ इम्प्रूव दैट थिंग. उसके बाद वी डिवर्ट वी फॉल एज स्लोगन गो, डिसिप्लिन विल विदड्रॉ फ्रॉम नॉलेज टेरिटरीज दैट इट कैन नो लॉन्गर क्लेम टू कंट्रोल. इट विल फोकस ऑन इट्स कोर एरियाज, ओरिजिनल वैल्यूज़, वर्च्यूज़ एंड स्ट्रेंथ. वापस से हमारी रूट्स को जाके चेक करना, ये हमारे पास इस पॉइंट में आएगा कि हमने इनवर्ड मतलब टर्निंग इनवर्ड एंड स्ट्रेंथनिंग आवर बाउंड्रीज. This will increase the sense of identity belonging to its member, allow it to concentrate its efforts on areas that are most promising, area that are least challenged by others. तो यहाँ पर हम कहाँ फोकस करेंगे, जहाँ हमें बार बार टारगेट किया जा रहा है, हमें हमारे फ्लॉज बार बार दिखाए जा रहे हैं, हम उस एरिया को इम्प्रूव करेंगे. और फोकस कहाँ करेंगे, जहाँ हमारी स्ट्रेंथ है, यानी कि जिस एरिया पर हम अपना बेस्ट दे चुके हैं उसे बार बार मार्केट में क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे. इससे हमारा क्या होगा, हमारे उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन को क्या मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी. इट विड्यू इट्स कोर एरिया लॉजिक, जो भी एकेडमिक फिलॉसफी बिफोर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इट फोकस्ड ऑन द एनालिटिकल फिलॉसफी. तो वो एग्जाम्पल में समझाना चाह रहा है कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, पहले हम सिर्फ फिलॉसफी पढ़ते थे, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर वी एनालाइज द फिलॉसफी. तो इस तरह से हमने क्या किया, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए अपने जो वीकनेस है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर लिया या मॉडिफाई कर लिया. विच वॉज फेल्ट दैट वॉज नॉट इंटेलेक्चुअली रिग्रेस इनफ. These largely succeeded in driving out completing tradition of philosophy out of the turned inward and work largely on refining their own analytical instruments. The great danger of this strategy is that discipline loses touch with its society and science environment, thus it speeds up its own adolescence and irrelevance. ग्रेटर डेंजर क्या है इस स्ट्रेटजी का, हम सिर्फ सोसाइटी को हम कंसीडर नहीं कर रहे, हम सिर्फ उसे कंसीडर कर रहे हैं जहाँ से हमें बेनिफिट हो सकता है, या हम सेल्फ सेंटर्ड हो गए अपने डिसिप्लिन को फेमस करने में. तो ये कहीं ना कहीं इसका फ्लॉ आ जाता है, तो ये हो सकता है फ्यूचर में इसे ऑब्सोलीट ही कर दे.
academic discipline of philosophy in social science, there has been strong tendency towards super specialization in celerity. Academic career in philosophy still requires strong focus on particular philosophical tradition or philosophical debates, which are main characterized by the arcane and esoteric style. Academic philosophers become worried about the possibility of ultimate failure of their discipline and trying to become more interdisciplinary by indulging in public debates और philosophy. तो यहाँ पर वो philosophy की एग्जांपल को ही बार बार कंसिडर कर रहा है कि philosophy का सब्जेक्ट क्या है, विद द पैसेज ऑफ टाइम बिकमिंग ऑब्सलीट. तो उसकी मार्केट वैल्यू को बनाए रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़िलासफ़ी में पहले एनालिटिकल फ़िलासफ़ी इंट्रोड्यूस हुई, फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक डिबेट्स के थ्रू जुड़ रहे हैं, सो दैट कि हम अपने जो सब डिसिप्लिन को है वो पब्लिक तक पहुंचा सकें. The bottom line is that without some real virtues and real contribution to science society, not even the most tightly knit, methodically rigorous discipline can pass the test of time. Even though we are trying so much hard, फिर भी हम वो हार्ड टेस्ट से या हार्ड फेज से गुजर रहे हैं फिलॉसफी के. नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मिंग स्ट्रेटेजिक अलायंस विद द स्ट्रॉन्गर डिसिप्लिन. अदर वे क्या है, एक तो हमने खुद को इम्प्रूव किया, वो पहली चीज़. सेकंड चीज़ क्या है, अब हम खुद को तो इतना इम्प्रूव कर चुके हैं, जितनी पॉसिबिलिटीज़ थी प्रेजेंट अवेलेबल हमने सारी कर ली. उसके बाद भी हम अपने आप को पॉपुलर नहीं कर पा रहे, तो सेकंड मेथड क्या है कि आप अलायंस करो, ये जुड़ो किसके साथ, जो डिसिप्लिन ऑलरेडी मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्गर चल रहा है. Other way to turning force strongly ally who can protect the discipline from ultimate failure. Threatened discipline might collaborate with strong discipline, which make it more respected according to the motto. If you can't beat them, then join them. तो हमारे पास स्लोगन क्या कह रहा है कि अगर आप किसी को हरा नहीं सकते तो फिर उसके साथ जुड़ जाओ. So instead of strengthening boundaries, it will attempt to tear down or soften the clear border to strong discipline by incorporating some of its method and knowledge. तो हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्गर डिसिप्लिन के कुछ मेथड्स हैं या कुछ टेक्निक्स हैं वो अपने डिसिप्लिन में ला रहे हैं, सो दैट कि हम सिमिलर से लगने शुरू हो जाएं. सॉफ्ट डिसिप्लिन लाइक सोशोलॉजी, अमलगम ऑफ सोशोलॉजी विच कम्यून विद नेचुरल एंड सोशल साइंसेस. तो एग्जांपल के लिए क्या है कि सोशोलॉजी को उसने किसके साथ जोड़ दिया, क्योंकि सोशोलॉजी इटसेल्फ इतना फेमस डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन हमने उसे नेचुरल या सोशल साइंस के साथ जोड़कर उसको क्या कर दिया, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर दी. Similarly, province of philosophy of mind strongly moved in the direction of neuroscience और computer science. Similarly हम ऐसा ही कर रहे हैं. अब कंप्यूटर सबसे वास्ट टॉपिक चल रहा है, तो कंप्यूटर टेक्निक्स जिसके साथ भी जुड़ती हैं उस मेथड में इम्प्रूवमेंट आ रही है. रेजुनेट द दिस विल रेजुनेट द डिसिप्लिन. ये कहीं ना कहीं हमारे डिसिप्लिन में क्या फ्रेशनेस ला रहा है. The obvious danger is that the strong discipline might just appropriate and swallow this new interdisciplinary fellow. क्या है, अभी जो हमारे पास ऑलरेडी फेमस डिसिप्लिन है या स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन जिसे आप बोलते हो, वो क्या करेगा, जो हमारा वीक वाला डिसिप्लिन है, नो डाउट उसकी आइडेंटिटी खुद की नहीं होगी, बट स्टिल वो अपने डिसिप्लिन को क्या कर सकता है, अपनी थ्योरी या अपने जो लॉज हैं उनको प्रिजर्व कर सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन. To illustrate the logic, social science discipline that become too focused on computer modeling and simulation could become at some just an adjunct and application of computing rather than remaining an autonomous discipline. तो अभी सोशल साइंस में क्या है, हमने कंप्यूटर इंट्रोड्यूस कर दिया है. तो कंप्यूटर मॉडलिंग की वजह से कंप्यूटर हमें पता है कि टेक्नोलॉजी इस टाइम सबसे ज़्यादा मार्केट वैल्यू गेन कर रही है. तो सोशल साइंस का कंप्यूटर मॉडलिंग के साथ जुड़ना समहाउ इम्प्रूव प्रोवाइड दी ऑटोनॉमी टू दिस डिसिप्लिन. This reason is that learning new method like computer modeling require many years of specialized training in computer science, so it could be acquired a lot faster and more easily. तो इस तरह से हम सोशल साइंस की टेक्निक को जल्दी से भी सीख सकते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास रिकॉन्स्टिट्यूटिंग द डिसिप्लिन इन न्यूअर एंड लार्जर फील्ड ऑफ स्टडी. फाइनल स्ट्रेटजी हम क्या यूज़ करते हैं कि अपने ही डिसिप्लिन को रिकॉन्स्टिट्यूट करो, न्यूअर एंड लार्जर फील्ड ऑफ स्टडी विद द एम ऑफ इवेंचुअली डोमिनेटिंग इट. बेटर बी अ ट्रेंड सेटर देन अ फॉलोअर. तो यहाँ पर हम स्लोगन क्या यूज़ कर रहे हैं, बेटर बी अ ट्रेंड सेटर, यानी कि खुद को खुद में चेंज लाना रादर देन किसी को फॉलो करना. It's quite far better.
Thus, the wider area of knowledge that is used to bring a variety of discipline and attached to make it more attractive label. Anthropology rebrand itself as a cultural study. तो एंथ्रोपोलॉजी हमने किया था कि वहाँ हम स्पेसिफिक क्या पढ़ रहे हैं, कल्चर ही पढ़ रहे हैं, तो उसको हमने कहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया, रीब्रांड इटसेल्फ एज अ कल्चरल स्टडी विच प्रोवाइड मच लार्जर कॉन्टेक्स्ट joining through a great number of disciplines including anthropology, sociology, media communication, फिल्म स्टडीज़ और लिटरेचर. तो सिर्फ उसे कल्चरल स्टडीज़ के साथ रीब्रांड करने के साथ ही हमारे साथ इन डिसिप्लिन्स का अटैचमेंट हो गया, यानी कि हमने अपने डिसिप्लिन को आगे से क्या कर लिया, रिकॉन्स्टिट्यूट कर लिया. If the discipline cannot survive as autonomous department, then such as rebranding, the uniting the other endangered discipline is an obvious things to follow. तो यहाँ क्या है, हम तो टाइम के साथ शायद ख़त्म हो, मतलब हमारा डिसिप्लिन तो शायद टाइम के साथ फिनिश होने ही वाला था, लेकिन अगर हमने अपने आप को रीब्रांड कर लिया यानी कि, तो हम ट्रेंड सेटर हो गए और हमने अपनी आइडेंटिटी भी मेंटेन कर ली और हमारे डिसिप्लिन की जो रूट्स हैं वो भी रह गई. कल्चर स्टडी डिपार्टमेंट कंबाइनिंग विद सोशल मच स्ट्रॉन्गर पोजीशन, मोर सर्टेन फ्यूचर कंपैरेटिवली देन स्मॉलर डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट. तो नो डाउट जब हम किसी स्ट्रॉन्ग के साथ जुड़ेंगे तो हमारा जो सर्वाइवल रेट है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा. The downside is that merged discipline are unlikely to keep their own pace and distinct identity. No doubt. अब एंथ्रोपोलॉजी को जब हमने कल्चरल स्टडी के साथ रीब्रांड किया तो एंथ्रोपोलॉजी की इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस समहाउ फिनिश हो गई. अब उसको क्योंकि हमने हमारा जो डिसिप्लिन है वो आगे से ज़्यादा ब्रॉडर हो गया. अब सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी के बारे में नहीं सीखा जाएगा, अब हमारे पास सोशल साइंस भी है, कल्चरल स्टडी भी है, लिटरेचर भी है, फिल्म रिव्यूज़ भी हैं. So, some of the anthropology tradition and values must survive, but it in direct competition with the tradition merged in cultural studies or similar phase. Certainly, it will be too soon to declare end of discipline. Some disciplines will undoubtedly disappear, but it is likely than single post science discipline. Luckily, the natural tendency in society is towards order and not in anarchy. At the same time, old practice in the social science of mutual disregard has no future as well. कई बारी क्या होता है, जब हम दो चीज़ों को जोड़ते हैं तो उसका अमलगम इतना नहीं सही बैठता, तो वो हो सकता है कि उनका फ्यूचर ही ख़त्म हो जाए दोनों का ही. The disciplines have make a great effort of understanding, appreciate each other's with the work without abandoning their own distinct आइडेंटिटीज़. कहता पर मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि हम एक दूसरे के जो कल डिसिप्लिन्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, समझते हैं और एक दूसरे की जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है उसे ख़त्म नहीं होने देते. वाइल कीपिंग एंड नर्चरिंग डिसिप्लिन इज़ द अल्टीमेट एम पॉइंट्स. एक दूसरे के कल्चर को प्रिजर्व करके रखना, एक दूसरे के डिसिप्लिन लॉज को प्रिजर्व करके रखना, वो हमारा अल्टीमेट एम होता है. Only such a mature and self-conscious science will be worthwhile pursuing and deserves a future. तो ऐसा ही mature thinking हमारे discipline के लिए demanding है in order to preserve our identity in a future. Thank you so much.